जयपुर के प्रतिष्ठित सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में रविवार देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से 6 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है, लेकिन पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि आग के सटीक कारणों का पता FSL जांच के बाद ही चलेगा। आग ट्रॉमा आईसीयू के स्टोरेज क्षेत्र से शुरू हुई और तेजी से फैल गई, जिससे जहरीली गैस और धुआं पूरे वार्ड में भर गया। आईसीयू में 11 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 6 की मौत हो गई, जिसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। अस्पताल स्टाफ ने 24 अन्य मरीजों को सुरक्षित निकाला, लेकिन धुएं से अफरा तफरी मच गई। मृतकों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और घायलों के इलाज के निर्देश दिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, SMS जैसे ख्याति प्राप्त अस्पताल में यह हादसा लापरवाही का परिणाम है। यह गंभीर मामला है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और FSL टीम जांच में जुटी है। यह हादसा अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। जिससे अचानक ऑन ड्यूटी रेजिडेंट जो थी वो सभी का अकाउंट बता रहा था कि अचानक भड़का उठा, तुरंत आग पकड़ी और पूरी आईसीयू में धप 1 से 2 मिनट के अंदर धुआं हो गया। फिर ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर्स की टीम, नर्सिंग स्टाफ की टीम प्लस की वार्ड वगैरह सब ने अंदर मिलकर मैक्सिमम मरीजों को काफी अंदर से निकाला। इस आग की खबर के चक्कर में ट्रॉमा सेंटर में अन्य वार्डों में जो सुरक्षित वार्ड पर भगदड़ मच गई, मरीज बाहर आ गए। मरीजों को वापस पुणे लाकर वार्ड में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की, सभी की अलग से एक व्यवस्था कर दी गई है। अभी आग कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल, कोई आग नहीं है, पूरा बुझ गया है। लेकिन वो न्यूरो आईसीयू वार्ड है वो कम्प्लीटली खराब हो गया है, आग से पूरा खराब हो गया है, तो फॉल सीलिंग तक गिर गया है। बड़ा मुश्किल से हम वहाँ जो भी एडमिटेड पेशेंट्स थे उसको इवैक्यूएट किया था। बड़ा मुश्किल परिस्थिति था। हमारा जो जाब्ता था और हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो काफ़ी प्रयास किया, मेहनत किया और जितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी हम उनको वहाँ से पास के वार्ड्स में शिफ्ट किया। हमारी भाभी जी लगती हैं। हाँ। उनके साथ में, हमारी भाभी जी साथ में उनके 2 बच्चे थे, वो यहीं थे। हाँ। उनके साथ में अटेंडेंट 15-16 दिन से यहाँ एडमिट है। अच्छा। तो अब थोड़ा उस वक्त जब हादसा हुआ, जब वो लड़के उधर ही थे, जब धुआं, जब क्या ना आग लगी तो सारे स्टाफ भागने लगे, सब भाग गए, सब स्टाफ बाहर आ गए सब। हाँ। ऐसे स्टाफ बाहर आ गए तो अब लड़का तो वहीं बैठा रह गया। हाँ। अपनी माँ को बचाने की कोशिश में। आग लगी हुई थी उधर बहुत जोरों से धुएं में, लेकिन पूरी कोशिश करने के बहुत कोशिश की उसने, काफी देर तक कोशिश करता रहा वहाँ पर। हाँ। तो कोशिश करने के बाद में एक लड़के को और लेके आया, उसको साथ में कोशिश करने के बाद में अपने जैसे तैसे करके अपनी माँ को बाहर निकाल के लेके आया। हाँ। और वो पूरा के पूरा धुएं में हो गया, उसके मुंह में धुआं घुस गया, नाक में धुआं घुस गया, सांस लेने में परेशानी आ रही है अब उसको। स्टाफ रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं। हाँ। जैसे पता चला आग लग गई, कई लोग तो आग बुझा रहे थे, कई लोग पेशेंटों को बाहर निकालने लग रहे। तो क्या वेंटिलेटर को होते हैं। हाँ। तो ऑक्सीजन नहीं मिलने का कारण भी हो सकती है। हाँ। ये तो सारे सुरक्षित है ना। वो जब ज़्यादा हो गया था, पानी आने की वजह से लिफ्ट को बंद करना जरूरी होता है, तो उसमें पानी जाने से उसमें भी आग लग गई। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए 243 विधानसभा सीटों पर सुझाव संग्रह वैन रवाना की। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह वैन सभी सीटों पर जाएगी और लोगों से सुझाव लेगी ताकि हम बेहतर नीतियां बना सकें। कार्यक्रम में मंत्री प्रेम कुमार, MLC देवेश चंद्र ठाकुर सहित कई नेता मौजूद रहे। जायसवाल ने हरी झंडी दिखाई। बीजेपी ने लोगों का फीडबैक लेकर मैनिफेस्टो को जनकेंद्रित बनाने का दावा किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और उसी क्रम में मैनिफेस्टो कमेटी के द्वारा जिनको कि ये भार दिया गया है कि बिहार का NDA सरकार ने जितना विकास किया है, जितना काम किया है, उसके बाद बिहार के जनता नई सरकार से क्या चाहती है, और इसके लिए हम 243 विधानसभा में यहाँ से सुझाव पेटी भेज रहे हैं और 20 तारीख तक, 20 अक्टूबर तक जो है, हम प्रत्येक विधानसभा के चौक चौराहा पर इस सुझाव पेटी को
में लोगों से, मतदाता से सुझाव लेंगे कि आप एनडीए सरकार से आपकी क्या उम्मीद है, क्या आप चाहते हैं कि हमारे घोषणा पत्र में हम रखें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता अब जो काम रह गई है एनडीए सरकार के द्वारा, इस घोषणा पत्र में हम चाहते हैं कि विधानसभा के सभी प्रमुख मांगों को अपने घोषणा पत्र में रखने का काम करें। बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की चुनाव आयोग से फ्री एंड फेयर चुनाव की मांग पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा। बोले कि चोर चोरी के खिलाफ बोल रहे, जिन्होंने जिंदगी भर लूटपाट की वही बोल रहे। सिंह ने चुनाव आयोग को निष्पक्ष बताया और कहा कि तेजस्वी के बयानों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। राहुल गांधी को जननायक कहने पर कहा कि राहुल ने विदेश जाकर देश का अपमान किया। जननायक शब्द का भी अपमान है। चोर चोरी के खिलाफ बोल रहे हैं, जिन्होंने पूरे जिंदगी लूटपाट किया है वही आज बोल रहे हैं। लालू यादव की सरकार अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाथ। भारतीय जनता पार्टी और ये इलेक्शन कमीशन को लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको मानना चाहिए। हमने केजे राव को भी माना है, टीएन शेषन को भी माना है, अब भी मान रहे हैं। ये एसआईआर पर लोगों को भ्रम फैलाया, इन पर तो मुकदमा क्यों नहीं चला रही है अभी तक? इन पर मुकदमा चलना चाहिए। जेजेपी नेता अजय चौटाला ने रविवार को मंडी में किसानों से बातचीत के दौरान कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष पर तंज कसा। बोले कि कांग्रेस की जूतियों में खीर बंट रही है। उन्होंने कहा कि किसान फसल पकाने के बाद बरसात की मार झेल रहे। सरकार 24 फसलों पर एमएसपी का दावा करती है, लेकिन एक भी पर खरीद नहीं हो रही। कपास पर 1000 से 1200 रुपए कटौती, बाजरा एमएसपी पर नहीं। धान मंडियों में, किसान सड़कों पर। आईएनएलडी जेजेपी एकीकरण पर कहा, भविष्य के गर्भ में क्या है किसी को नहीं पता। पहले तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी फसल पकाई, हजारों रुपए खर्च करके, उससे बरसात की मार पड़ी, उसके बाद थोड़ा उभरा, तो अब देख रहे हैं आप मंडियों का हाल। सरकार कह रही है कि हम 24 फसलें एमएसपी प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, जबकि एक भी फसल ऐसी मुझे बता दो जो एमएसपी प्राइस पे बिक रही। हम कॉटन के इलाके के लोग हैं, सिरसा में 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती हो रही है एमएसपी प्राइस से। कल मैं भिवानी में था। भिवानी बाजरे की मंडी है, दादरी बाजरे की मंडी है, महेंद्रगढ़ बाजरे की मंडी है। वही स्थिति बाजरे की है। सरकार एमएसपी प्राइस की बात कह रही है, 300-400 रुपए कम पे बाजरा बेचने के लिए मजबूर है किसान। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पटना में नहीं भूलेंगे जंगलराज के पोस्टर लगे दिखाई दिए। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी पर तीखा हमला बोला। एनडीए नेताओं ने चुनाव में जीत का दावा किया। नित्यानंद राय ने कहा, जंगलराज की यादें भूलना मत, एनडीए बिहार को विकास का रास्ता देगा। यह पोस्टर पॉलिटिक्स विपक्ष को घेरने का प्रयास है। बिहार चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। 1990 से 2005 तक का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। जंगल राज के बारे में बिहार की जनता सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार, इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं और यही राजद के शासन काल की पहचान रही है।